गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जानकारी ली। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी रेतीला मैदान की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सबसे पहले हम भौतिक स्वरूप को जानने के लिए पेंजिया और पेंथालासा का वर्णन किया था। पेंजिया दो भागों में बटा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में तेठी सागर थे। तेठी सागर से थारक का निर्माण, मरुस्थल और मैदानी भाग का निर्माण हुआ और अंगारा लैंड से पर्वत और पठारी भाग का निर्माण हुआ था। पश्चिम रेतीला जो रेगिस्तान मरुस्थली है, राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। त्रिशील काल से प्लीस्टोसीन काल तक इसका निर्माण माना गया है। जो क्षेत्रफल है वो 61% भाग है और 40% इस पर जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद ये स्थिति थी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640 किमी लंबा था और पूर्व से पश्चिम में 300 किमी लंबा माना गया है। तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल टॉपिक है अपना पश्चिमी रेतीला मरुस्थल मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीले जो मैदान है उसके क्षेत्र की बात हुई थी कि 61% भाग पर फैला हुआ है भारत में और 40% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्र 61% था और जनसंख्या 40% थी। इसके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में जो तिरछी जो लंबाई थी, उस लंबाई की बात थी 640 किलोमीटर लंबा है। जैसे ये राजस्थान का भाग है, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है 640 किमी है। अब पूर्व से जो पश्चिम में स्थिति है वो 300 किमी लंबा माना गया था राजस्थान की स्थिति में। अब बात करते हैं राजस्थान में इनकी वर्षा की क्षेत्र कितने हैं, कितने क्षेत्र पर वर्षा हो पाती है। वर्षा पश्चिमी रेतीला जो मैदानी भाग है वहां पर वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम होती है। ये रेतीला भाग पहले तेथी सागर का अवशेष था, पर धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण ये भाग ऊंचा उठ गया। ऊंचा उठ जाने के कारण यहाँ से जो नदियां थी, वहां का जलीय भाग था वो सिंधु गंगा के मैदानी भागों में प्रवाहित हो गया और ये भाग ऊंचा स्थापित हो गया। यहाँ जो वर्षा की स्थिति है 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य न्यूनतम वर्षा होती है। शुष्क बालू का मैदानी भाग है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। और न्यून वर्षा के कारण यहाँ बालू का पाई जाती है और शुष्क बालू का होती है। कैसी होती है? शुष्क बालू का। पूछ ले जाए पश्चिमी रेतीला जो मैदानी भाग है वहां वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। रेतीला शुष्क भाग होता है। इनके जो तापमान की जो स्थिति है, तापमान की स्थिति का वर्णन करें तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तापमान होता है 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है और सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। यहाँ पर गर्मियों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में यह तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तापमान में काफी भिन्नताएं होती है क्योंकि यहाँ जो रेतीला जो भाग है रेत है, रेत जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इस कारण यहाँ तापमान में
काफी भिन्नताएं देखी गई हैं। इस भाग की जो जलवायु है, जलवायु की बात करें, जलवायु यहाँ की अत्यधिक विषम और शुष्क जलवायु पाई गई है। शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु है। शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु इन क्षेत्रों की पाई गई है। बात करते मृदा की। मृदा कैसी है यहाँ की? रेतीली बलुई मिट्टी पाई गई है। रेतीली बलुई मृदा। मृदा कैसी है? रेतीली बलुई मृदा है। यह है पश्चिमी रेतीला जो मैदानी भाग है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब इसकी स्थिति की बात करते हैं। ये पश्चिमी जो रेतीला मैदानी भाग है, इनकी स्थिति कहां से कहां तक, किन किन क्षेत्रों के मध्य में फैली हुई है। यह भूभाग है, पश्चिम रेतीला भूभाग है, अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में स्थित है। अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश हो जाने के कारण यहाँ वर्षा कम हो पाती है। इनकी स्थिति यह भूभाग अरावली पर्वत श्रृंखला के पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में फैला हुआ है, यानी उत्तर पश्चिम या पश्चिम में फैला हुआ है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण, वृष्टि छाया भाग होने के कारण इस भाग में वर्षा कम होती है, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, बंगाल खाड़ी का मानसून हो चाहे अरब सागर का मानसून हो, जैसे ही मानसून आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला होने के कारण ये भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। उसके पीछे का भाग में धंस जाता है, इस कारण से इसे वृष्टि छाया प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। वर्षा कम होती, इसी कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून या कहें अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्य बहुत कम वर्षा कर पाता है। सामान्यतः बहुत कम वर्षा कर पाता है, क्योंकि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इनके समानांतर यहाँ से पवने आगे की ओर बढ़ जाती हैं और बढ़ जाने के कारण पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है और पूर्वी भाग में वर्षा हो पाती है। इस प्रदेश का ढाल पश्चिम से पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर माना गया है। यहाँ बालू का स्तूप इसकी प्रमुख विशेषता है। बालू के ढेर बन जाते हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं बालू का स्तूप है, तो मिट्टी के ढेर बन जाते हैं। मिट्टी के ढेर बन जाते हैं, मिट्टी के ढेरों को बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में लिग्नाइट खनिज तेल, पेट्रोलियम के विशेष भंडार पाए गए हैं।
भाग में लिग्नाइट, पेट्रोलियम और खनिज तेल के विपुल भंडार है। भंडार विपुल यानी सर्वाधिक मात्रा में इस क्षेत्र में भंडार पाए गए हैं। और इस क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। दो भागों में इस क्षेत्र को बांटा है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जो अर्ध मरुस्थलीय जो भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, इसे दो भागों में बांटा है। एक अर्ध 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस भाग को दो भागों में बांटती है। पहला है विशाल रेतीला शुष्क भाग और दूसरा है इसका अर्ध शुष्क भाग। ये दोनों भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। अब बात करेंगे विशाल रेतीला शुष्क भाग की, किस किस स्थिति में किस किस क्षेत्र के आधार पर माना है। तो पश्चिमी विशाल मरुस्थल पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान या रेतीला शुष्क मैदान यह है इस क्षेत्र की स्थितियां। तो सबसे पहले पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान की बात करेंगे। इसमें वर्षा का जो औसत होता है 20 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ पर वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर तक होता है। 20 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है, इससे अधिक वर्षा नहीं हो पाती। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के भाग आते हैं। वर्षा अत्यधिक कम होने के कारण इस प्रदेश में शुष्क बालू का मैदान भी कहा गया है। इसके प्रमुख जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर शामिल है। यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण इसे शुष्क बालू का मैदान कहते हैं। इसे शुष्क बालू का मैदान कहते हैं। वर्षा कम होने के कारण यह भाग शुष्क बालू का मैदान के नाम जाना जाता है। यह प्रदेश रेड शिल्प रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक फैला हुआ है। यह भाग रेड क्लिप रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक फैला हुआ है। इनकी स्थिति 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक मानी गई। इस भाग को पुनः दो भागों में बांटा है। एक तो बालू का स्तूप
युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस भाग को पुनः दो भागों में बांटा है। पहला है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। इस भाग को भी पुनः दो भागों में बांटा है। इस प्रदेश की जो स्थितियां हैं पुनः दो भागों में विभाजित होती हैं।